और अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो उसमें इमिग्रेशन कॉस्ट अलग लगती है। और उसके बाद वीजा स्टाम्पिंग कॉस्ट अलग लगती है। आपका गम का मेडिकल होता है उसकी कॉस्ट अलग जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर जब टिकट होता है तो उसकी कॉस्ट अलग लगती है। तो उन लोग सब ये सब हटाने के बाद वीजा कॉस्ट एक्चुअल बताते हैं कि इतनी वीजा कॉस्ट आपकी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीजा फीस और वीजा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, कि आपका वीजा कितनी फीस में आता है, कितनी उसकी कॉस्ट लगती है यहाँ से जाने में, और आपका प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है, और कितने कितने स्टेप में आपका काम होता है यहाँ से, और कैसे कैसे आप लोग यहाँ से पहुँचते हो। अगर आपका बहुत जल्दी हो जाए तो कितने दिन में हो सकता है, या अगर बहुत लेट हो जाए तो कितने दिन में हो सकता है आपका यहाँ से जाते टाइम। क्योंकि ऐसा होता है कि जो फ्रेशर बंदे होते हैं उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता कि अगर बंदा कोई कंपनी लटका दे रही है या कोई प्रॉब्लम उसको वहां से हो रही है बंदे लोग को उठाने में, तो फिर कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से जाने में। और अगर जल्दी काम करवा रही है तो कितने दिन में वो उठा सकती है यहाँ से आपको। कि अगर बोलते हैं ना कोई कंपनी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट में ऐसा होता है कि हो सकता है आपको बहुत जल्द से जल्द आपको उठा ले यहाँ से। ये भी हो सकता है कि थोड़ा डिले कर दे, क्योंकि कंपनी का काम होता है जब वहाँ से सिस्टम उसका बनता है। ऐसा होता है कि जब कंपनी वहाँ का सेटलमेंट कर पाती है पूरा, कि इतने बंदे मुझे मंगाना है यहाँ पे, इनको कहाँ सेटल करना है, कैसे कैसे क्या करना है, तो पूरा सेटलमेंट बनाने के बाद आपको यहाँ से उड़ाती है। फिर वो कि वहाँ जाने के बाद हो सकता है कंपनी आपको बिठा दे 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता बिठा दे, या हो सकता है 1 1 महीना बिठा देती है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ से जाने के बाद 4 4 महीना 5 5 महीना बैठ जाते हैं वहाँ पे, काम ही नहीं लगता। बोलते हैं कंपनी सेटलमेंट अभी नहीं कर पाई, कहाँ पे लगाना है, कौन से बंदे को कितने कौन सी साइड पे डालना है, उसको कहाँ पे क्या करना है, वो सब सिस्टम बनाने के बाद फिर वो आपको यहाँ से बुलाती है। तो जो बंदे वहाँ पे बैठते हैं तो हो सकता है उनका सेटलमेंट नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पे बैठते हैं। उसके बाद में काम पे उनको लगना ही लगना है, क्योंकि अगर काम पे नहीं लगेगी तो भी उनकी सैलरी चालू ही रहती है। अगर काम पे लगेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लगेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं लगेंगे तो भी उनकी जो बेसिक सैलरी है वो तो मिलेगी मिलेगी, प्लस जो फूड का पैसा होता है वो तो मिलेगा, जो बेसिक सैलरी होती है वो भी उनको मिलती है। और अगर काम चालू हो गया आपका तो जो ओटी ओटी लगती है, तो ओटी ओटी लगने के बाद सब कुछ आपका उसमें खाते में आ जाता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ बताना होगा कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है और वीजा फीस कितनी पड़ती है, आप कितने कितने स्टेप में आपको यहाँ से भेजा जाता है, क्या क्या आपका होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीजा फीस के बारे में। आखिर वीजा फीस आपकी कितनी पड़ती है। तो वीजा फीस जो होती है एक्चुअल में फ्री होती है। मैं कई स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, एक साइड में आप ये देख सकते हो और दूसरे साइड में आप ये देख सकते हो। इसमें वीजा फीस फ्री, इसमें वीजा फीस फ्री, और भी कई सारे वीजा है मेरे पास पड़े हुए हैं जो आपको दिखा सकता हूँ कि वीजा फीस एकदम फ्री रहती है, टोटली फ्री रहती है। बट वो जो ऑफिस वाले यहाँ पे होते हैं उनका वकाला कार्ड जो बनता है, जो वहाँ पे उनकी एम्प्लॉयमेंट उनकी जो फीस पड़ती है, जो वर्कर की सैलरी देते हैं, ऑफिस की रेंट भरते हैं, दुनियादारी जो उनका पड़ता है खर्चा वर्चा, सब वहाँ से जब वीजा आता है तो यहाँ पे अपना वो टोटल कॉस्ट जोड़ने के बाद फिर आपको वीजा देते हैं। जो आपका वीजा होता है वो टोटल कॉस्ट इसकी लगा के कि हाँ इतना महंगा आपका वीजा पड़ेगा, इतना सस्ता आपका वीजा पड़ेगा, कितनी फीस में आपका वीजा पड़ेगा, वो आपको वहाँ पे इन लोग टोटल क्लियर करने के बाद फिर आपको वीजा देते हैं यहाँ पे, कि आपका इतना वीजा इतने रुपए का है। अब वीजा सिर्फ वीजा इतने रुपए का, उसके बाद में उसकी इमिग्रेशन कॉस्ट अलग लगती है। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो इमिग्रेशन नहीं होगा, और अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो उसमें इमिग्रेशन होगा, तो इमिग्रेशन कॉस्ट अलग लगती है। और उसके बाद वीजा स्टाम्पिंग कॉस्ट अलग लगती है। आपका गम का मेडिकल होता है उसकी कॉस्ट अलग जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर जब टिकट होता है तो उसकी कॉस्ट अलग लगती है। तो उन लोग सब ये सब हटाने के बाद वीजा कॉस्ट एक्चुअल बताते हैं कि इतनी वीजा कॉस्ट आपकी पड़ेगी। उस इमिग्रेशन में कितना पड़ेगा, आपका टिकट कितने का होगा, आपका मेडिकल और गम का सब कितने कितने का पड़ेगा, ये सब टोटल कॉस्ट ऐड करने के बाद फिर वो आपकी वीजा कॉस्ट टोटल बताते हैं कि आपकी इतनी वीजा कॉस्ट टोटल पड़ेगी। फिर आपकी यहाँ से उड़ान होती है। तो वीजा एक्चुअल में फ्री होता है, वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई उसमें फीस नहीं पड़ती उसकी। अब आती है प्रोसेसिंग की बात, की प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। तो प्रोसेसिंग की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहला आपका काम जब आपका इंटरव्यू होता है यहाँ पे, किसी भी कंपनी का वीजा आप लेंगे, अगर आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पे, इंटरव्यू होने के बाद जब आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसमें अगर आप इंटरव्यू में फिट हो, उसके बाद में ऐसा होता है कि मुफा पहले भी कर सकता है। मुफा ऐसा होता है मेडिकल होने के बाद भी करता है। अगर मुफा पहले कट जाएगा तो फिर आपको मुफा बाद में अपडेट नहीं करना पड़ता है उसमें। अगर मेडिकल पहले हो जाएगा तो हो सकता है मुफा बाद में आपको कटे, तो फिर आपको मुफा अपडेट करना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो आपका अगर मोफा होगा, वीजा मेडिकल आपका होगा, मेडिकल अगर आपका फिट हो गया उसके बाद में फिर मोफा नंबर उसमें अपडेट होगा। वो अपडेट होने के बाद आपका वीजा स्टाम्पिंग होगी। वीजा स्टाम्पिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें भी आप ये समझिए मिनिमम 1 हफ्ता लगता है, 3 से 4 दिन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता ऐसे लगता है उसमें टाइम। ठीक है, वीजा स्टाम्पिंग के बाद अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो उसमें आपका इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन की टाइम भी 1 हफ्ता मिनिमम लगता है, कम से कम 1 हफ्ता 5 दिन 6 दिन या 1 हफ्ता, अगर ज़्यादा हो जाए तो 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है। ये इमिग्रेशन में सिस्टम ऐसा होता है कि अगर डिले हो जाए वहाँ से मसला तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है उसमें।
ठीक है, तो ये आप ये समझिए कि वीजा स्टाम्पिंग में 1 हफ्ता रखिए और इमिग्रेशन में 1 हफ्ता रखिए, 2 हफ्ता। फिर आपका इमिग्रेशन जब होने के बाद फिर आपका जब टिकट का नंबर आएगा तो फिर आपका टिकट होगा। टिकट आप ऐसा तो होता नहीं कि अगर आज इमिग्रेशन हो गया तो आपका कल का टिकट हो जाएगा, और 2 दिन 3 दिन लेट हो सकता है, 4 दिन हो सकता है। जो हिसाब से ऑफिस वाले देखते हैं कि किस हिसाब से फ्लाइट खाली है, उसमें कौन सी बुकिंग हो रही है, कौन सी फ्लाइट खाली है, कौन सी सस्ती पड़ रही है, तो हिसाब से उन लोग बुकिंग कर देते हैं। बाकी इतनी महंगी फ्लाइट ऑफिस वाले भी बुक नहीं करते, क्योंकि उनको जो कॉस्ट होती है एक्चुअल में वो सब काउंट करनी पड़ती है कि हाँ इतनी इतनी कॉस्ट में ये बंदा जा रहा है, यहाँ से इतना पैसा इसमें मुझे मिलेगा यहाँ से। तो उस हिसाब से उन लोग टिकट बुक करते हैं। अगर आपका 4 दिन लेट होगा, कभी एक हफ्ता टिकट लेट मिला, बट जो हल्का पड़ेगा उस हिसाब से टिकट उन लोग बुक करते हैं। ये सिस्टम इसका होता है। अगर हम लोग आप टाइमिंग की बात करेंगे तो आप समझ सकते हो कि आपका जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका टाइम चालू हो जाता है। इंटरव्यू होने के बाद आपका जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल रिपोर्ट जो आपकी होती है तत्काल मिल जाती है आपको शाम को, मेडिकल रिपोर्ट मिलने का मुफ्त आपका होगा। ठीक है, या हो सकता है मुफ्त पहले भी हो जाए। तो आप ये समझिए करीब करीब 1 हफ्ते का टाइम वो रखिए, इंटरव्यू रिजल्ट आने से लेके आपका मेडिकल मुफ्त होने तक का टाइम 1 हफ्ता उसमें लगता है। उसके बाद में जो आता है वीजा स्टाम्पिंग की बात। वीजा स्टाम्पिंग में कम से कम उसमें भी आप 1 हफ्ता करीब करीब रख के चलिए, 2 हफ्ते हो गए। उसके बाद में आता है इमिग्रेशन का टाइम। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो, अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो उसमें कोई इमिग्रेशन नहीं होता, फिर आपका सीधे डायरेक्ट वीजा स्टाम्प होने के बाद डायरेक्ट आपका टिकट होता है। तो अगर 2 हफ्ता पहले निकल गया इसमें वीजा स्टाम्पिंग में आपका और मेडिकल में, फिर आपका टिकट होगा। अगर ऑफिस वाले ने 1 हफ्ता लेट कर दिया टिकट की, चलो 1 हफ्ते बाद का टिकट मिला है, ये सही है, तो हिसाब से फिर वो टिकट गया तो 1 हफ्ता हो, 3 हफ्ता रखिए। ये जो होता है एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई कंपनी को अर्जेंट एकदम अर्जेंट नहीं चाहिए तो फिर नॉर्मल है कि आप कम से कम 3 हफ्ता, 15 से 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन भी हो सकता है, या हो सकता है 1 महीना भी निकल जाए। और जो एकदम अर्जेंट होती है तो एकदम अर्जेंट में 10 से 12 दिन में आपका टोटल काम करवा देती है कंपनी। जिस ऑफिस वाले को कंपनी बोलती है कि मुझे 15 दिन के अंदर अंदर बंदे चाहिए, तो फिर वो कैसो भी करके आपको यहाँ से निकाल देगा। फ्रेशर हो, आपका पासपोर्ट चाहे ईसीआर हो चाहे सीएनआर हो, अगर वो कंपनी जो बूथ पासपोर्ट एक्सेप्ट कर रही है, ईसीआर और ईसीएनआर दोनों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप जा सकते हो। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी फ्लाइट करवा देंगे उन लोग कोई भी हालत में। आपके जो कुछ सिर्फ वीजा की टोटल कॉस्ट पड़ती है वो आप अगर पेमेंट की व्यवस्था कर पा रहे हो तो फिर वो तुरंत करवा देते हैं। ये सिस्टम होता है कि अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आपका 15 दिन के अंदर अंदर टोटल फ्लाइट उन लोग करवा देंगे ऑफिस वाले। अगर ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं, अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं कर रही कंपनी, तो 15 दिन, 20 दिन, 15 25 दिन, 1 महीना भी लग सकता है, हो सकता है 1.5 महीना भी लग जाए। अगर कंपनी का काम थोड़ा डिले होता है, वहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो पाती है, तो बंदे वो बोलती है वहाँ से कि चलो बंदे लोग को थोड़ा लेट करवा दो, 2 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद में जो होगा आगे का प्रोसेस करना। फिर यहाँ पे उस जो होगा उनका टिकट वगैरह करके फिर आप वहाँ से भेजना उनको। ऐसा होता है कि अगर आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद ही टाइम लग गया उसमें रुकने में, जैसा कि मेरा खुद का हुआ है। आपका वीजा स्टाम्प होने के बाद हो सकता है टिकट थोड़ा डिले हो जाए, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, टिकट जो आपका डिले कर दें, ये भी हो सकता है। क्योंकि उसमें आपका वीजा का टाइम तो होता ही 90 दिन का। कंपनी का रूल ये होता है कि अगर आप पहुँचते हैं वहाँ से तो आपका इकामा तत्काल बनता है वहाँ पे, आपका मेडिकल तुरंत होगा, उसके बाद आपका इकामा बन जाएगा। इकामा बनने के बाद आपका जो होता है काम चालू हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। अगर तत्काल तत्काल में हो जाए तो हो सकता है हो जाए फटाफट, अगर हो थोड़ा डिले हो रहा है तो एक कम से कम 1 महीना मिनिमम लग सकता है उसमें। ठीक है, ये सिस्टम होता है दोस्तों, और कुछ नहीं। कितने स्टेप होते हैं आपको सब कुछ बता ही दिया हूँ, क्या क्या होता है इसमें, कैसे कैसे प्रोसेस इसका होता है, और वीजा फीस कितनी होती है आप लोग समझ गए। जो वीजा फीस होती है एकदम फ्री आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा होता है, उसमें कोई फीस नहीं लगती उसकी। और जो बस ऑफिस वाले जो चार्ज करते हैं वहाँ से, और बाकी जो इमिग्रेशन का, स्टाम्पिंग का, टिकट का सब चार्ज होता है, ये वो सब होता है और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए